गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 103 और फ्रेंड्स इसमें हम टाइम एंड वर्क के पार्ट 12 के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी कई बार बताया एज सच पार्ट्स कुछ होते नहीं, बस ये है कि लेक्चर को हम ऐसे धीरे धीरे करके बाइफर्केट कर देते हैं कि आपको आसानी हो। कारण ये है कि छोटे लेक्चर ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं बहुत लेंदी लेक्चर के, क्योंकि लेंदी लेक्चर्स बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले आपने ये भी देखा होगा कि मैंने जैसे छोटे छोटे लेक्चर से आपके साथ जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो तकरीबन सारे टॉपिक्स कवर हो भी गए हैं। कारण यह है कि हम अगर आप एवरेज उठा के देखेंगे कहीं पे भी किसी भी टीचर का, तो जैसे पर्टिकुलरली देखेंगे किसी को 6 आवर्स किसी को 8 आवर्स जितना भी देना चाहिए अप्रॉक्सीमेट उतना ही टाइम दिया गया, मतलब क्वेश्चंस के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। ठीक है, तो लेक्चर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि उन ज़रूरतमंद लोगों के पास ये लेक्चर्स पहुँचे जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस फ्रेंड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। कारण ये है ये बेसिक चैप्टर्स हैं और जिसको भी ज़रूरत हो हर स्टूडेंट सीख सकता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट भी किए। जैसे आपने देखा होगा हमने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमने फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, एवरेज कवर किया, एवरेज कवर करने के बाद हमने रेशो एंड प्रपोर्शन किया, रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद आपने देखा होगा कि हमने परसेंटेज कवर किया और परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने कितने अच्छे से डीआई स्टार्ट किया। डीआई के भी काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं, आपने देखे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आ रहे होंगे। कारण यह है कि जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो अब बेसिक लेवल ही है, अब शुरू से ही मतलब फर्स्ट लेक्चर से ही वो तकरीबन अब बेसिक लेवल ही रहा है। तो अगर आप सारे लेक्चर्स कर लेते हैं डीआई के भी तो एक आप सर्टेन लेवल अचीव कर लेंगे। कारण ये है जो नई प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आती हैं वो सभी के लिए नई होती हैं, चाहे वो टॉपर हो चाहे मतलब जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते चाहे वो भी हो, तो उन पे एक अच्छी अप्रोच सेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक सीक्वेंस वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे लेक्चर्स को देखें। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए हम लास्ट लेक्चर्स में हम पिछले 3 लेक्चर हमने किए जिसमें हमने इफ़िशेंसी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और उसके क्वेश्चंस भी देखे। आज इफ़िशेंसी का लास्ट क्लास होगा, इसके बाद भी अभी इम्पॉर्टेंट सेशंस बचे हैं टाइम एंड वर्क के, तो वो मैं अभी आपके साथ जैसे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा इफ़िशेंसी का लास्ट होगा, मतलब हमने 4 लेक्चर्स कर लिए हैं इफ़िशेंसी पे बेस्ड। देखिए फ्रेंड्स इफ़िशेंसी का यूज़ तो पूरे टाइम एंड वर्क में है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इफ़िशेंसी के नाम से कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन होता क्या है कि अगर हम मतलब एक थोड़ा सा समझे रहते हैं तो हमको एक अप्रोच सेट करने में या मान लीजिए रिविज़न के वक्त हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी सी है इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। प्लस हमें एप्लीकेशन जो इफ़िशेंसी का है प्लस उसको कैसे चेंज करना है वो समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी। देखिए क्या कह रहा है, अभिषेक कैन डू अ वर्क इन X आवर्स। अभिषेक X आवर्स में कोई काम कंप्लीट करता है। ठीक है, भाव्या हु इज 60% मोर एफिशिएंट देन अभिषेक, ठीक है, कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 आवर्स अर्लियर देन अभिमन्यु। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अभी इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। भाव्या हु इज 60% मोर एफिशिएंट देन अभिषेक, भाव्या जो कि भाव्या और अभिषेक की एफिशिएंसी का रिलेशन दे रखा है हमें यहाँ से। ठीक है, 60% मोर एफिशिएंट देन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 आवर अर्लियर देन अभिमन्यु, और वो 5 घंटे अभिमन्यु से पहले काम करती है। ठीक है, अभिमन्यु वर्क फॉर 5 आवर्स, अभिमन्यु 5 घंटे काम करता है। एंड फाइंड आउट दैट ओनली 25% ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, और अभिमन्यु पाता है कि सिर्फ 25% काम ही कंप्लीट हुआ है, मतलब 75% वर्क रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय अभिषेक एंड भाव्या टुगेदर, और जो बचा हुआ काम है अभिषेक और भाव्या मिलके करते हैं। फाइंड द टोटल टाइम इन विच वर्क इज कंप्लीटेड इन आवर्स, तो टोटल टाइम बताना है हमको जितनी देर में सारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखिए होगा क्या, आप देख सकते हैं कि अभिमन्यु जो है अभिमन्यु वर्क फॉर 5 आवर्स एंड फाइंड आउट दैट ओनली 25। देखिए फ्रेंड्स आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू एक चीज़ पता है कि 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको और पता है क्या, कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा। जाहिर सी बात है 100% माइनस 25% इक्वल्स टू 75%।
ये रिमेनिंग उनको करना होता है। अच्छा, आप इसमें 25% जो करता है, मतलब अभिमन्यु जो काम करता है, तो ये तो आप जानते हैं कि ये टोटल काम होता है, और ये 4 में से एक काम वो कर लेता है, ठीक है, 4 में से एक काम वो करता है अभिमन्यु। तो देखिए टोटल वर्क करने में उसको कितना टाइम लगेगा, आप गौर करिए। अभिमन्यु completed the work in 4 into 5 आवर्स, और टोटल इतना उसको करना है, ठीक है, 25 तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है, आवर्स। अब देखिए वो क्या रहा है, भाव्या हु इज 60% मोर एफिशिएंट देन अभिषेक। भाव्या है, भाव्या रेशो अभिषेक, इनका रेशो दे रखा है इफिशिएंसी का, ठीक है। तो क्या रहा है, भाव्या 60% ज़्यादा है। अब फ्रेंड्स 60% ज़्यादा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, देखिए 3/5 होता है ये, मतलब 5 पे 3 ज़्यादा है, ठीक है, स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू। तो भाव्या 8 है, ये 5 है, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने बताया है इफिशिएंसी से वर्क अपॉन डेज होता है, ठीक है। आप यहाँ से इफिशिएंसी और डे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टाइम का रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना 5/8 हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या रहा है, मोर एफिशिएंट देन अभिषेक, कैन कंप्लीट अ वर्क 5 आवर्स अर्लियर देन अभिमन्यु, ठीक है। अभिमन्यु से 5 घंटे पहले करती है, ठीक है। तो मान लीजिए अभिमन्यु कंप्लीटेड द वर्क इन 20 आवर्स, तो भाव्या कितनी देर में करेगी, भाव्या कितनी देर में करेगी, देखिए 20 - 5 = 15 आवर्स में, है कि नहीं। अब ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए क्या होता है, हमने यहाँ से भाव्या का टाइम निकाल लिया, और ये एक टाइम का रिलेशन भाव्या और अभिषेक के बीच हमें दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है, आप गौर करिए, ये वहाँ से 15 आवर्स आ रहा है, तो इसको अगर इंटू 3 कर दें तो 15 हो जाएगा, और सेम एज इट इज़ अगर इसको 3 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 24 आवर्स। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपसे वो क्या कह रहा है, अभिषेक कैन डू अ वर्क इन x आवर्स, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये x की वैल्यू हो गई 24 आवर्स, ठीक है। अब देखिए वो क्या रहा है कि भाव्या और अभिषेक रिमेनिंग वर्क कितनी देर में करते हैं, रिमेनिंग मतलब 25% ऑफ टोटल वर्क। तो हम यहाँ से निकाल कैसे सकते हैं, देखिए टाइम आ गया हमारे पास, तो टाइम भाव्या का कितना है 15 आवर्स आ रहा है। इसको थोड़े पूरा लिखेंगे जिसलिए समझ में आए बाद में भी। भाव्या देखिए, भाव्या कितनी देर में कर रही है 15 आवर्स में, ठीक है। और अभिषेक जो है, अभिषेक कितनी देर में कर रहा है 24 आवर्स में, ठीक है। दोनों का मान लीजिए हमने एलसीएम लिया तो 120 आ गया, इसी को हम टोटल वर्क मानते हैं, ठीक है। और ये देखिए 8 टाइम्स जाएगा, और ये कितना जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये 1 डे वर्क हो गया, इफिशिएंसी हो गई। लेकिन फ्रेंड्स आपसे वो क्या रहा है कि 25% ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है, ये चीज़ ध्यान रखिए। वो कह रहा है कि 25% ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, रिमेनिंग वर्क है 3/4 ऑफ 120, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 90 हो गया, है कि नहीं। अब ये 90 वर्क अभिषेक और भाव्या मिलके कंप्लीट करते हैं, तो ये कितना हो गया 13 हो गया, 13 × 78 हो गया, 6 12/13 हो गया। लेकिन फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल टाइम इन विच वर्क इज कंप्लीटेड। तो आप ये गौर करिए कि वो कितने घंटे काम पहले हो चुका था, 5 घंटे काम पहले हो चुका था। ये तो आपको स्टार्टिंग में ही दिया है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो लग रहा है उनको 5 + 6 12/13, ठीक है, आवर्स। तो ये कितना होगा 11 12/13,
13 आवर्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने खुद देखी कि कितनी मतलब वैसी थी, टिपिकल सी, लेकिन अगर हमें हमारे कॉन्सेप्ट पे पूरा विश्वास है तो हमें कोई भी आदमी स्टॉप नहीं कर सकता क्वेश्चन को सही करने से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज 2 times मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, इफिशिएंसी दे रहा है ए बी की कि ए 2 times ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, देन ए बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। और ए और बी दोनों मिलके टोटल काम को 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन सेम पीस ऑफ वर्क, और उसी सेम पीस ऑफ वर्क को फॉर एक्स डेज, और वो एक्स दिन काम करते हैं। ठीक है, एंड देन बोथ ऑफ देम लेफ्ट द वर्क, और एक्स दिन के बाद वो दोनों छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सी करता है, सी कितने दिन में करता है 2x + 3 days, और रेशो ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए बी टुगेदर टू वर्क कंप्लीटेड बाय सी अलोन इज 2:3। फाइंड हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द वर्क दैट वर्क। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, कुछ नहीं, देखिए ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए। सबसे पहले हमें इफिशिएंसी का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो कह क्या रहा है, मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर 10 माने, इसलिए हम मान रहे हैं फ्रेंड्स 10, 1 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के वैल्यूज फ्रैक्शन में को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स का भी यूज़ हुआ है, मतलब हर तरीके की टर्म तकरीबन इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, और ये 2 times मोर है, तो ये कितना हो जाएगी 30 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए इसको टाइम के रिलेशन में निकालें हम, तो टाइम में क्या हो जाएगा 10 और 30 हो जाएगा। और वो कह क्या रहा है, टोटल वर्क भी हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ठीक है, तो ये 10 + 30 इंटू 15 हो गया। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कैसे आए, तो फ्रेंड्स जब मैं आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बता रहा था इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज, तो मैंने आपको बताया था इफिशिएंसी इंटू डेज इक्वल्स टू वर्क होता है, वही हमने किया है। देखिए ये हमारा इफिशिएंसी है, और ये मान लीजिए डेज दिए हुए हैं। ठीक है, ये 15 days है, और ये इफिशिएंसी की बात हो रही है, तो टोटल वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या, ये है हो कितना रहा है 40 हो रहा है, ये 40 इंटू 15, तो ये टोटल हो कितना जाएगा 600 यूनिट टोटल वर्क हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे वो कह क्या रहा है, देखिए यहाँ से हम क्या और निकाल सकते, ए और बी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल वर्क कर कितने में रहे, देखिए ए + बी कितने में कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज है ये कि ये 2y टाइम्स में कर रहे हैं। ठीक है, और सी अलोन कितने टाइम्स में कर रहा है 3y टाइम्स में कर रहा है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है जितना वो कर रहे हैं। तो ये दोनों मिला के कितने हुए 5y हुए, और ये 5y की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 दे रखी है, तो y की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी 120 आ जाएगी। 120 में से देखिए ए और बी मिलके कितना काम करते हैं 240 करेंगे, 120 इंटू y, और सी कितना करेगा 360 करेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, मान लीजिए अब हमसे क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन सेम पीस ऑफ वर्क फॉर x days। ठीक है, तो x डेज क्या होगा, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो भी ये फॉर्मूला जो आप देखते हैं, वर्क तो निकाल लिया हमने, और डेज कैसे निकलेगा वो भी समझने वाली चीज़ है ना, कि मतलब कैसे वैल्यू इसकी कैलकुलेट होगी। तो देखिए क्या करेंगे, अब थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ सकते हैं, टाइम का रेशो यहाँ से दिया हुआ था, हमने 10 और 30 माना था, अगर हम इससे उसको डिवाइड कर दें ए और बी को, ऐसे समझिए ए और बी को अगर हम 240 डिवाइडेड बाय 40 कर दें, ठीक है, तो इसकी क्या आएगी इफिशिएंसी आ जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो इफिशिएंसी तो आएगी यहाँ पे। तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 ए और बी की हो गई। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास ए और बी की इफिशिएंसी तो आ गई, इफिशिएंसी क्या है इतना यूनिट पर डे। ठीक है, मतलब ये क्या है, ए और बी में 6 जो आ रहा है ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। और x की वैल्यू को अगर हम इसमें रख दें, थोड़ी देर के लिए समझिए, देखिए इस वैल्यू को 6 को x = 6 जो आ रहा है, 6 दूनी 12 3 15, तो c कितना हो जाएगा 360/15, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 चौको 60 यूनिट
पर डे। देखिए फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है, ये तो इतना टोटल वर्क था, मान लीजिए इसी को जो हमसे पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना था हमारे पास 600 था, इसको डिवाइडेड बाय अगर 24 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब कि टोटल वर्क सी अलोन कितने दिन में करता है, आप गौर करिए। तो ये क्या 12 दूनी 24, ठीक है, 12 पंचे 60, तो 25 डेज में सी टोटल काम करता है, ठीक है। ये इफ़िशेंसी आ रही थी और ये टोटल टाइम जितना उसको लग रहा है वो आ रहा है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ए इज़ 20% लेस एफिशिएंट देन बी, ठीक है। ए बी से 20% लेस है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर एक्स डेज, ए काम शुरू करता है, ठीक है, और एक्स डेज तक काम करता है। आफ्टर विच बी रिप्लेस ए, उसके बाद बी ए को हटा देता है, एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन x-7 डेज, और वो x-7 डेज काम करता है। इफ़ द रेशो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इज़ 3:2 वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो फ्रेंड्स वो दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे ये आपसे पूछ रहा है, और उनके वर्क का रेशो भी दे रखा है जितना जितना वो करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके इफ़िशेंसी के रेशो से हम इसका टाइम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए क्या कह रहा है, ए रेशो बी दिया हुआ है, ए इज़ 20% लेस एफिशिएंट देन बी, ठीक है। स्टैंडर्ड परसेंटेज के हिसाब से फ्रेंड्स 20% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/5 होता है, और वो कह रहा है 20% लेस है, मतलब 5 में 1 कम है, तो ये 4 हो जाएगा। तो इफ़िशेंसी देखिए 4 5 हो गया, और टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 5:4 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद देखिए क्या है, अब क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर एक्स डेज, ठीक है, एक्स डेज ए काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको मैंने इफिशिएंसी वाला जो फॉर्मूला बताया था, वर्क अपॉन डेज बताया था, और वर्क आपको दिया हुआ है रेशो, और इफिशिएंसी इनटू डेज अगर आप करते हैं और उसका रेशो ले लेते हैं दोनों का, ए और बी का, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल वर्क, क्योंकि ये बाइफरकेट कर रखा है कि ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे ये टोटली है क्या, देखिए इफिशेंसी इनटू डेज ए के, और वर्क रेशो वर्क ए का, इफिशेंसी इनटू डेज बी के, और वर्क बी का, ये टोटल इसमें यूज़ हुआ है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ए में देखिए ए की इफिशेंसी कितनी, ए 4 है, ठीक है, 4 है, और काम कितने दिन में ख़त्म करता है, एक्स डेज में। और उसके बाद बी देखिए, बी का क्या कह रहा है, बी 5 है, और बी काम कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, x-7 डेज में, और इनके काम का रेशो कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इससे कन्वर्ट करने के लिए था, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया गया, ठीक है। बस इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना हो गया, देखिए 4 2 जा 8x हो जाएगा, 5 3 15 15x, 5 3 15 15 7 105 हो गया, ठीक है, तो 105 हो गया, तो 7x इक्वल्स टू 105 हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 7 1 कम 7 7 5 35, x इक्वल्स टू 15 आ गया, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से टोटल डेज निकाल सकते हैं। देखिए पहले वाले के लिए कितना होगा, a के लिए, ये a रेशो b है ना, a रेशो b है ये, तो a के लिए कितना हो जाएगा, देखिए 60 हो जाएगा, और b के लिए कितना हो जाएगा, b के लिए 15 इसमें रखेंगे तो 8 5 40, ये 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, आप गौर करके बताइए। इफिशिएंसी जो हम टोटल कर रहे हैं, देखिए ये आपने क्या निकाला, ये आपने वर्क निकाल लिया इसका, ठीक है। वर्क निकालने के बाद टोटल वर्क कितना हो गया, इसको थोड़ी देर हटा दीजिए, देखिए टोटल वर्क हमारे पास 100 हो गया, ठीक है। अब 100 वर्क करने के लिए अगर हमें कितने डेज में पूछ रहा है ना, इसका मतलब डिवाइड इफिशिएंसी से करना है, और इफिशिएंसी टोटल कितनी है 9 है, और 9 डिवाइडेड बाय 100 11 1/2
9 होता है। इतना डेज ए और बी दोनों जब साथ में मिलके काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये वर्क है, ध्यान रखिएगा, ये वर्क है, जितना वर्क वो लोग करते हैं, ए करता है जितना बी करता है। ठीक है, वही चीज़ का रेशो दिया था, हमने वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको हम रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अजय इज़ फ्रेंड ऑफ मुकेश, अजय और मुकेश दोनों दोस्त हैं, एंड देयर इफिशियंसीज इज 7:5, और उनकी इफिशियंसी का रेशो दिया हुआ है 7:5। वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, साथ में काम करके 40% काम कंप्लीट करते हैं वो 8 दिन के अंदर। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय अजय, और जो बचा हुआ 60% काम है फ्रेंड्स वो अजय अकेले करता है। ठीक है, इफ फॉर डूइंग वर्क अजय रिसीव 24,000, फाइंड द अमाउंट दैट मुकेश रिसीव। देखिए क्या है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अमाउंट कितना मिल रहा है, ठीक है, मुकेश को, वो हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे, और अजय का अमाउंट हमको दिया हुआ है। बस इसमें हमें फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट एक सीखना था, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। कारण यह है कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में डेवलप होगी। ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन होंगे, अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए क्या क्या रहा है, अजय मुकेश efficiency, Ajay is friend of Mukesh and ratio of their efficiencies is 7:5। ठीक है, और तो टाइम का रेशो हमें पता लग जाएगा 5:7 है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, 40% ऑफ वर्क वो करते हैं इस इफिशियंसी के साथ में 8 दिन में। ठीक है, तो आप गौर करिए, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा टोटल। तो और 8 दिन ये काम चलता है तो ये 96 काम होता है, और ये 96 काम फ्रेंड्स 40% वर्क है। तो इस 40% को अगर हम 100% करें, टोटल वर्क हो जाएगा ना, ये टोटल वर्क, तो ये कितना होगा, इंटू 2.5 इसमें करना पड़ेगा हमको। तो सेम एज इट इज़ अगर इसमें इंटू 2.5 कर देंगे हम, देखिए 2.5 अगर इसमें कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। देखिए 96 कितना हो गया, 192 हो गया, और फ्रेंड्स उसके बाद 96 का आधा कर दीजिए, 48 हो गया, तो 48 ऐड होगा तो 240 हो जाएगा, ये टोटल वर्क हुआ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं। मान लीजिए वेजेस पता लगा आपको बांटनी है और अजय और मुकेश का दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, इफिशिएंसी के साथ उसका वेजेस बांटने लग जाते हैं, जो भी वेज दिया होता है, मतलब मेहनताना एक तरीके से जो भी उनको पैसा उसके काम के एवज में दिया जाता है वो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ऐसे इसको ऐसे समझिए फ्रेंड्स, मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इधर आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, ए की इफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ए 4 काम करता है 4 यूनिट पर डे, एक दिन में 4 काम करता है, और बी की इफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ए करता क्या है, ए सोचता है मैं तो बहुत तेज हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, एक दिन में 4 काम कर लेता हूँ, वो 2 दिन काम करता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना किया उसने, 8 किया। लेकिन फ्रेंड्स बी जानता है कि मेरी स्पीड स्लो है, तो बी क्या करता है, बी सोचता है यार मैं वैसे भी कमज़ोर हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कर लूँगा तो मतलब मैं और ज़्यादा, मान लीजिए फ्रेंड्स वो काम करता है 8 डेज में। ठीक है, तो वो कितना 16 दिन काम कर, 16 टोटल 16 काम करेगा वो, तो 16 काम करेगा, तो काम किसने ज़्यादा किया, काम बी ने किया। बहरहाल एफिशिएंसी देखिए, ये इफिशिएंसी जो थी, इफिशिएंसी ए की अच्छी थी बी के अकॉर्डिंग, लेकिन काम तो ज़्यादा बी ने किया ना, तो पैसा ज़्यादा कौन पाएगा, पैसा ज़्यादा बी पाएगा। तो इससे हम क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, इससे कॉन्सेप्ट ये बना सकते हैं कि इफिशिएंसी से वेजेस को डिवाइड हमें नहीं करना है, हमें वेजेस को डिवाइड करना है फ्रेंड्स, उसके जो भी मतलब जितना काम वो लोग करते हैं, मतलब काम के अकॉर्डिंग उनके वेजेस को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि माने जैसे काम बोलता है, अगर आप काम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, काम कम करते हैं तो आपको कम पैसा मिलेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए कि इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमको नहीं बांटना है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये 240 आ गया आपके पास टोटल वर्क। अब हमारे पास है क्या, देखिए मुकेश
और अजय, ठीक है, ये दिया हुआ है। टाइम भी दे रखा है दोनों का हमको, ठीक है। और इसका मुकेश का फ्रेंड्स आप गौर करिए, मुकेश का हमको कह रहा है कि 8 काम करता है 5 इफिशिएंसी से, तो मुकेश का टोटल वर्क कितना होगा जो वो कर चुका होगा, 40 काम कर चुका होगा। और टोटल काम कितना है 240, तो 240 माइनस 40 इतना काम किसने किया होगा, इक्वल्स टू ये 200 हो गया। तो 200 काम अजय करता है। अच्छा, अजय को इस 200 के बदले फ्रेंड्स मिलता कितना है, आप गौर करिए, ये 40 है ना, ये हो गया, ये 200 यहाँ से आया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये यहाँ से। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है, ये हो गया। अब ये 5 की वैल्यू जो है फ्रेंड्स, ये आपको कितनी दे रखी है, ये 2400 दे रखी है, देखिए। क्योंकि अब यहाँ पे जो है ये आपसे क्या मतलब क्या बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे आपको, ये चीज़ गौर करिए, ये टोटल जो, क्योंकि काम के अकॉर्डिंग अब हम डिवाइड कर रहे हैं वेजेस को, तो 5 देखिए, 5 चौक 20, 5 अठे 40, 5 इंटू 4800 करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। अजय को उतना मिलता है, तो मुकेश को कितना मिलेगा, इंटू 4800, तो इसको 4800 रुपये मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें फ्रेंड्स कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।